तो दोस्तों आप लोग भी कितने टाइम से, आप में से बहुत सारे लोग मुझे डिमांड कर रहे थे, इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे डीएम्स आ रहे थे कि सौम्य भैया इस चीज पे सीरीज बना दो, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस हमें सिखा दो। तो दोस्तों आज से हम एक धमाकेदार सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि होने वाली है टेक्निकल एनालिसिस मास्टरी सीरीज। तो दोस्तों आज से हम सीखेंगे, आज से बैक टू बैक आप लोगों को वीडियोस मिलने वाली है इस सीरीज की, जो कि होने वाली है टेक्निकल एनालिसिस पे पूरी डेडिकेटेड वीडियोस होने वाली हैं। हर एक टॉपिक के लिए मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों ये है इस सीरीज का सबसे पहला एपिसोड, यानी कि इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों देखो, होता क्या है कि हर मार्केट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अगर आपको भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको भी मार्केट की वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और देखो दोस्तों, ये जो मार्केट की जो लैंग्वेज होती है वो दिखती है सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग से ये जो रेड ग्रीन कैंडल की जो कहानी होती है ना, जो आप लोग देखते होंगे सुनते होंगे, तो वो क्या होती है, और आप बिना किसी टिप, बिना किसी न्यूज या फिर बिना किसी और चीज को देखे, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देख के ये चीज आप पता कर सकते हो कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है, यानी कि आप ये चीज समझ सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक जरूर देखना, और हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठना। जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ उसको नोट डाउन करके एक नोट्स बना लेना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि कंपनी का हेल्थ चेकअप, ठीक है। आप लोग इसमें क्या करते हो कि आप लोग कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब देखते हो, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो, कंपनी का जो डेटा होता है, नंबर्स होते हैं, वो लोग देखते हो, और आप देखते हो कि कंपनी की अंदर की हेल्थ कैसी है, ठीक है। कंपनी क्या अंदर से स्ट्रांग है या नहीं है। ये चीज मोस्टली काम करती है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, जो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म विजन लेकर आते हैं, जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ऑन द अदर हैंड अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों आपको बताती है कि प्राइस मूवमेंट्स, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब चीजें आपको क्या कौन दिखाता है, ये सब दिखाते हैं आपको टेक्निकल एनालिसिस। आप प्राइस मूवमेंट चेक करते हो, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है कि जो भाव होता है वही सब कुछ दिखाता है, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं मार्केट में कि भाव ही भगवान है। तो दोस्तों देखो, होता क्या है कि जब मैं आपको एक शॉर्ट में अगर आपको एक चीज समझाऊं, तो देखो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि वो स्टॉक जो आपने पहले सेलेक्ट कर लिया है वो कब खरीदना है और कब बेचना है, वो चीज आपको बताती है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये चार्ट, यानी कि अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये चार्ट हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ये चार्ट हमें कैसे हेल्प करते हैं। तो दोस्तों देखो, चार्ट जो होते हैं वो मार्केट में जो सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम होता है उसका एक क्लियर रिफ्लेक्शन हमें बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मार्केट में होता क्या है कि जब किसी चीज की जो डिमांड होती है, ठीक है, मार्केट में जब किसी चीज की जो डिमांड होती है वो बढ़ती है, तो उसकी जो प्राइस है, ठीक है, उस चीज की प्राइस है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। मैं समझो कि ये मार्कर है, ये मार्कर सिर्फ एक क्वांटिटी में अवेलेबल है और इसके खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब इसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, तो दैट मीन्स क्या होगा, जो भी इसको बेचने वाला है वो इसकी प्राइस को बढ़ा देगा, था एकदम सिंपल। और ऑन द अदर हैंड एक चीज होती है कि अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा, ठीक है, अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो उस चीज की जो प्राइस है वो डाउन चली जाएगी। यानी कि समझो कि ये जो मार्कर है वो मार्केट में 10 अवेलेबल है और इसको खरीदने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो प्राइस है वो ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि सप्लाई ओवर है। तो जो चार्ट्स होते हैं वो हमको यही चीज दिखा देते हैं कि मार्केट में किस चीज की कितनी डिमांड है और किस चीज की कितनी सप्लाई है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि मार्केट में अगर आपको कुछ भी चीज समझनी है तो आपको प्राइस सब कुछ बता देती है। तो दोस्तों देखो, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। समझ लो कि एक कोई XYZ नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। तो अब समझो कि अभी इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो चल रहा है समथिंग 2,000 रुपए, ठीक, 2,000 रुपए का एक शेयर है। अब इसकी जो डिमांड है वो क्रिएट होती है, इसमें मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है और इसकी जो शेयर की प्राइस है वो चली जाती है 2,500 रुपए,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि जो बायर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स की पोजीशन थी वो हायर थी, मतलब बायर्स इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और ऑन द अदर हैंड अभी इसकी प्राइस चल रही है समझो 2500 रुपए, ठीक है। अब वो वहां से गिर के अगर वो आ जाता है 2000 रुपए, दैट मीन्स इस केस में क्या होगा कि जो सेलर्स हैं वो हैवी है, यानी कि सेलर्स ज्यादा हैं, तो सेलर्स डोमिनेंट मार्केट है। था एकदम सिंपल। नहीं समझ आया थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि मार्केट में देखो बहुत सारे टाइप के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, हाइकिनाशी चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और मोस्ट आप लोगों ने भी बार बार जगह देखा होगा, हर जगह देखा होगा, वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है, जिसको जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो सबसे ज्यादा एक तो पॉपुलर होता है, सेकंड चीज उसमें जो आपका प्राइस का बिहेवियर वो इजीली रिफ्लेक्ट हो जाता है, इजीली समझ आ जाता है, ठीक है। तो हर किसी बिगिनर के लिए भी कह सकते हैं, फिर एडवांस लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी इसी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो इसमें एक होती है ग्रीन कैंडल, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी, और एक होती है रेड कैंडल, ठीक है। तो देखो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है कि बायर्स बहुत ज्यादा हैवी है, यानी कि मार्केट में बायर्स ज्यादा है। जब भी मार्केट में बायर्स ज्यादा होते हैं, बायर्स का डोमिनेंट होता है, तो ग्रीन कैंडल बनती है। और रेड कैंडल कब बनती है, जब मार्केट में सेलर्स ज्यादा होते हैं, यानी कि मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो सेलिंग साइड यानी बुलिश साइड होता है, तो बेरी साइड होता है, तो रेड कैंडल बनती है। आई होप इतना क्लियर था। देखो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो डेडिकेटेड इसी चीज पे होने वाली है, कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर ही होने वाली है। इसलिए इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड होने वाली है। इसलिए अभी आप इतना समझ लो कि ग्रीन कैंडल जब बनती है मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, और रेड कैंडल मतलब बनती है इसका मतलब ये समझ लो कि सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो अब बात आती है कि अगर ये इतना ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस अगर इतनी ही सिंपल है तो हर कोई चार्ट को देख के पैसा क्यों नहीं बना लेता है। तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। देखो जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है, कि कोई भी आया एक वीडियो देखी और सीख गया। नहीं, ये एक तरह का टूल होता है, एक तरह की स्किल होती है, जिस चीज को आपको टाइम के साथ, पेशेंस के साथ आपको मास्टर करना पड़ेगा, वो भी प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस के साथ। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखे तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना लोगे, नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको गॉड लेवल का डिसिप्लिन भी रखना होगा, और चीजों को प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर बनोगे, ठीक है। तो देखो चार्ट जो होते हैं वो जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन होते हैं। मतलब ये क्या दिखाते हैं कि मार्केट में फियर और ग्रीड कितना है, ठीक है। फियर और ग्रीड के अकॉर्डिंग चार्ट प्राइस कैसे काम करता है, वो ये चीज दिखाता है। और देखो होता क्या है कि जब पर्टिकुलर लोग किसी एक जगह पर बाय करते हैं, ठीक है, समझो आपको एक ऐसे समझो कि कोई एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पर एक ये लेवल है, जब लोग एक एक पर्टिकुलर लेवल, मतलब यहाँ पर लोग बाय करना शुरू करते हैं एक साथ, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट। तो ये कहलाता सपोर्ट, ठीक है। और जब ए पर्टिकुलर लोग एक प्राइस पर, एक पॉइंट पर सेल करना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब जहां से बहुत सारे लोग एक जगह पर बाय करना शुरू कर देते हैं वो बन जाता है सपोर्ट, और जहां से लोग एक जगह पर सेल करना शुरू कर देते हैं वो बन जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप ये इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, तो चैनल पर बने रहना। तो इसलिए हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको मार्केट का मैप भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपको समझाता है मार्केट का क्लियर रोड, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि आपको भी ड्राइव करना आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप लोगों को भी प्रॉपर पेशेंस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर इन चीजों को ध्यान में रख के ही चीजें करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये तो था इंट्रोडक्शन। अब आगे आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, जैसे चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, वॉल्यूम एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन। मतलब आपको इस सीरीज के एंड के बाद आप लोग भी एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरीके से सीख जाओगे और समझ जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कौन से वाले टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो को मिस ना करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाला है कैंडल स्टिक
पर कैंडलस्टिक चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर तो चैनल पर बने रहना। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।